हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। यहाँ आपके सामने कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का रसायन शास्त्र का पेपर, जिसका कि पहला सेट जो है वो मैं पहले अपलोड कर चुकी थी। अब पार्ट नंबर 2 जो है वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगी और साथ ही साथ इनके आंसर्स भी आपको बताऊँगी। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन सब की बात हमारी पिछले वीडियो में हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। साथ में PDF को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो आपका बार बार कमेंट आ रहा है कि स्पीड से आप पढ़ना चाहते हैं और आपको ये लग रहा है कि फ़ास्ट पढ़ाया जाए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करके या फिर कोई भी जो आंसर है उसको मैं रीड करके नहीं बताऊंगी। मेरा उससे कोई लॉस नहीं है, बल्कि मेरा तो वीडियो और आपका 10 मिनट का जो है वो और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा 7 to 8 मिनट्स में। तो उसका कोई इशू नहीं है, वो तो मैं आपके लिए ही थोड़ा स्लो डाउन करके पढ़ाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और स्क्रीनशॉट लेने में कोई ऐसे जल्दबाजी ना हो। तो बार बार कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। यदि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसकी वैल्यू करना चाहिए। ये बात बहुत ही गलत है कि हम किसी स्पेसिफिक टीचर में कि हम सर से ही पढ़ेंगे या हम मैम से ही पढ़ेंगे। ये चीज़ गलत है, आपको कहीं भी नहीं करनी चाहिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो या यूट्यूब चैनल हो। तो चलिए फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10 पे। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है कि आबंधित तथा प्रतिबंध आणविक कक्षक में कोई दो अंतर लिखिए। उसके अथवा में है हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आबंधित और आणविक कक्षक है। आबंधित क्या है, ऊर्जा कम स्थिर नाभिक को बांधता है। प्रतिबंध क्या है, ऊर्जा अधिक अस्थिर नाभिक को अलग करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व ONF के बीच का जो आकर्षण है वो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 11, क्रियात्मक समवायता किसे कहते हैं। तो किसी यौगिक में रासायनिक गुण तय करने वाला विशिष्ट परमाणु समूह जो है वो क्रियात्मक समवायता कहलाता है। फिर है सजातीय श्रेणी। तो ऐसे यौगिकों की श्रेणी जिनमें समान संरचना और रासायनिक गुण होते हैं परंतु प्रत्येक यौगिक में CH2 का अंतर होता है, तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 पे। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है कि सजातीय श्रेणी की विशेषताएं बताइए। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं यहाँ पे 3 दी गई हैं। पहला है समान रासायनिक गुण, दूसरा है आवर्ती भौतिक गुण और तीसरा है क्रमशः बढ़ता अणु भार। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर है प्रेरणिक प्रभाव। तो आकर्षक या विकर्षक समूहों के कारण बंधित इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलें। फिर है प्रश्न क्रमांक 13, लुईस अम्ल और लुईस क्षार में अंतर। यहाँ पे आधार गलत लिखा हुआ है, लुईस क्षार है। तो लुईस अम्ल जो है वो है इलेक्ट्रॉन जोड़े को ग्रहण करने वाला पदार्थ, उदाहरण में है BF3। और लुईस क्षार जो है वो है इलेक्ट्रॉन जोड़ों को दान करने वाला पदार्थ, उदाहरण में है NH3। फिर PH, POH और PKW के मध्य संबंध बताना है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PH, POH और PKW के मध्य यहाँ संबंध बताया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड विभव जब उसका मापन 1 आयनों का वाले घोल और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मुकाबले किया जाए तो यहाँ पे इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। उसके बाद फिर कुछ नीचे यौगिक दिए गए हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। जैसे कि NaH2PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो +5 है। फिर है K2MnO4 में Mn की तो वो होगी +6। उसके बाद H4P2O7 में P की होगी +5। ठीक है, तो इसका भी दोनों का 14 और 14 का जो और है यहाँ पे दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है, और उसके अलावा अथवा में यहाँ पे है इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रभाव उसमें अंतर।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि आप सभी ने बोला है कि बहुत स्पीड आपको मेंटेन करना है, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। 15 के बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम 16 नंबर का। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, बेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहला है नाइट्रोबेंजीन, दूसरा है क्लोरोबेंजीन, तीसरा है BHC। उसके अथवा में है निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण लिखना है। एसिटिलीन से एथेनॉल, दूसरा है प्रोपीन से 2-ब्रोमोप्रोपेन और तीसरा है एथिलीन से पॉलीथीन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 16 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। तो पहला है मिथाइल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करता है, दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया, तीसरा है सोडियम एसीटेट को गर्म करने पर सोडा लाइम के साथ और चौथा है एसिटिलीन का अपचयन निकल प्लैटिनम की उपस्थिति में। इसके अथवा में है एल्केन, एल्कीन व एल्काइन में प्रमुख अंतर बताइए। तो ये है यहाँ पे अभिक्रियाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर आ जाते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अंतर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 18 में है बोर का परमाणु मॉडल। तो यहाँ पे जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके अथवा में क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, इसके लिए NLM के संभावित मान लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 19, मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, स्थिर ताप व स्थिर दाब पर सिद्ध कीजिए कि डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। उसके बाद फिर अथवा में है एक आदर्श गैस के लिए Cp एवं Cv में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 19 और उसका अथवा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आ जाते हैं हम अंतिम प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 20, और ये जो है वो पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 pm है जो कि 1 जूल ऊर्जा देता है, उसके फोटोनों की संख्या बताइए। उसके अथवा में है बोर परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन की रैखिक स्पेक्ट्रम को समझाइए। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि आपको इस आंसर की में कोई भी शिकायत या कंप्लेंट है या कोई भी आंसर आपको ऐसा है कि कोई मिसप्रिंट है, तो ये आंसर की जो है वो सर ने ही रेडी की है। तो आप अपनी जो भी कंप्लेंट है तो वो आप कर सकते हैं। बाकी यदि आपको आंसर्स में कोई दिक्कत है तो आप बुक से आंसर को तैयार कर लें। और रही बात स्पीड की, तो अभी मैंने बहुत ही स्पीड से आपको कंप्लीट करवा दिया, 8 मिनट में ही मैंने पूरा करवा दिया है। बस डिफरेंस ये है कि मैं कुछ एक्सप्लेन करती तो वो चीज़ मैंने नहीं की है। तो चलिए यहाँ पे यदि आपको स्क्रीनशॉट कोई नहीं ले पाए जो भी बच्चे, तो वो रिवाइज़ करके ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।